नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा ताकड़े एग्रीकल्चर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चिया की खेती कैसे करते हैं। अर्थात जो आपको किसान भाइयों स्क्रीन पर जो आपको चिया की खेती दिख रहे हैं, अर्थात इसकी पैदावार को कैसे बढ़ाएं तथा इसमें यह किसान भाइयों यह फसल 60,000 प्रति क्विंटल बिकने वाली फसल है। अर्थात इसकी खेती कैसे करते हैं, तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताएंगे तथा इसमें लागत कितनी होती है तथा इसका उत्पादन तथा इसमें किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए तथा इसकी दूसरी तथा इसमें कितनी सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी, हम ए टू जेड जानकारी बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हम फसल से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे वह तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। किसान भाई, आपको तो पता ही है चिया एक मैक्सिकम फ्रूट है। यह एक नई फसल है। यह किसानों की क्या आमदनी को बढ़ाती है। अर्थात किसान भाई, यह एक ऐसी फसल है जिस पर क्या प्रति क्विंटल बिकने वाली 60,000 वाली फसल है। अर्थात आप अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं तथा आप अपनी फसल अर्थात इसकी पैदावार से आप लखपति भी हो सकते हैं। अगर किसान भाई बात करें कि यह सबसे अधिक कहाँ पर उगाई जाती है अर्थात बुआई की जाती है, तो यह विशेषकर पंजाब राज्य में किसान लोग यहाँ पर इसकी बहुत डिमांड रहती है तथा चिया सीड की भी बहुत अच्छी डिमांड रहती है। अर्थात वहाँ पर बहुत ही बढ़िया भाव देखने को मिल जाता है। अगर किसान भाई भूमि की बात की जाए तो आप चिया की फसल सभी प्रकार की भूमि में कर सकते हैं। अर्थात कर इसके लिए विशेषकर हल्की एवं भूरी मिट्टी भी बहुत अच्छी पैदावार देती है। अर्थात किसान भाई, आप इसमें किसी भी प्रकार की फसल एवं अगर उगाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की मिट्टी में यह फसल उगना प्रारंभ हो जाती है तथा बहुत ही बढ़िया पैदावार देखने को मिल सकती है। किसान भाई, अब हम इसमें अंत में ज़रूर बताएंगे कि यह कितने उत्पादन कितने बीघा में देती है तथा एकड़ में कितना देती है। तो जो भी किसान भाई वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखेगा तो यह जानकारी विशेष रूप से उपलब्ध हो जाएगी। किसान भाई, अब बात करते हैं कि आपको किस प्रकार का खाद का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात इसमें अच्छी पैदावार के लिए आपको गोबर का खाद का प्रयोग कर डालना चाहिए, क्योंकि अगर 1 टन आप प्रति एकड़ की दर से आपको इसका प्रयोग कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यह हरी खाद अर्थात लगाई जाती है। अर्थात किसान भाई, अगर हम गोबर खाद का प्रयोग करते हैं तो यह एक जैविक विधि, अर्थात अगर हम गोबर खाद का प्रयोग करने से उसमें कुछ प्रकार के केंचुए, यह एक किसान का मित्र होता है, यह इससे क्या पैदावार भी बढ़ाने में सहायक मिलती है। अर्थात केंचुआ एक खाद का निर्माण करता है जिससे कि पौधे में विभिन्न प्रकार के तत्व तथा सम्मिलित हो जाते हैं। किसान भाई, अगर हम अपनी खाद की मात्रा की बात कर सकते हैं तथा इसमें आप अगर वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं तो आप बहुत ही उपयोगी रहने वाला है तथा आपकी फसल में हरापन बिना देखे आपको बड़ा मिल देख सकता है। किसान भाई, आपको पीलापन भी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी अगर आप यूरिया खाद का अगर सही समय पर सही प्रयोग करते हैं। किसान भाई, जो आपको स्क्रीन पर जो फसल दिखाई दे रही है वो ये चिया की फसल है। आप देख सकते हो ये एक खरपतवार के जैसी दिख रही है, होगी आपको। किसान भाइयों, इसकी खेती कैसे करते हैं, अर्थात इसमें बीज की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, आपको प्रति एकड़ से आपको अर्थात प्रति एकड़ में आपको 1.5 से 1.25 किलो लगता है। अर्थात इसके बीज की मात्रा इतनी हो सकती है। किसान भाई, अब इसकी बात करते हैं इसका तापमान कितना होना चाहिए। किसान भाई, आप जो स्क्रीन पर फसल देख रहे हैं यह एक खरीफ सीजन में उगाई जा रही है। अर्थात इसका तापमान हमें होना चाहिए 8 से 10 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम आपको यह तापमान होना चाहिए। और तथा अधिकतम तापमान की बात करें तो आपको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान चाहिए की खेती में होना ही अति आवश्यक है। किसान भाई, अगर बात करते हैं कि वैसे भी किसान भाई तापमान इतना ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है। किसान भाई, अब बात करते हैं कि आपको इसके लिए छिड़काव विधि से प्रयोग करना चाहिए या मेड विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आप नर्सरी कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया उत्पादन देखने को मिल सकता है। आप अपने हिसाब से पौधे को दूरी बना सकते हो। किसान भाई, अगर आप छिड़काव विधि से करते हैं तो इसमें बीज की मात्रा आपको अपने हिसाब से ही ले लेनी चाहिए। अर्थात इसमें अगर आप राख रेत एवं बीज मिश्र करके खेत में डाल सकते हैं। यदि किसान भाई, अगर आपके पास बीज कम है और नर्सरी तैयार करने का बढ़िया उपाय है तो आप नर्सरी भी कर सकते हो, फिर उसकी रुपाई कर सकते हैं। किसान भाई, अब बात करते हैं कि आपको दूरी की बात की जाए तो आप लाइन से लाइन की दूरी लगभग 30 35 सेंटीमीटर आपको पौधे से पौधे की दूरी रख लेनी चाहिए तथा पौधे से पौधे की दूरी तो आपको किसान भाई 10 से 15 अधिकतम होनी चाहिए तथा लाइन से लाइन की दूरी आपको 30 से 35 सेंटीमीटर अतिरिक्त होनी चाहिए। किसान भाई, पकने के समय की बात करें कि यह फसल कितने दिनों में पककर तैयार हो जाएगी तथा इसका अंतराल कुल कितना होता है बुआई से लेकर अंत तक, जिससे कि इसका बढ़िया उत्पादन देखने को भी मिल सकता है। इसमें समय तो होता है 110 से 115 दिन और यह फसल तैयार होकर पक भी जाती है।
खेत में विशेष परिस्थितियों के अनुसार इसकी अवधि भी कम ज़्यादा हो सकती है। अगर सिंचाई की बात की जाए तो किसान भाई आपको लगभग 5-6 दिनों का अंतराल अवश्य होना ही चाहिए। अर्थात चाय की एक खेती है, इसमें बहुत ही कम पानी की भी आवश्यकता देखने को कई बार मिल सकती है। अर्थात वर्षा आने की वजह से आपकी खेती में बढ़िया पैदावार हरीपन देखने को मिल सकता है। किसान भाई बात करें उत्पादन कितना होता है, तो किसान उत्पादन की बात की जाए तो किसान भाइयों उत्पादन सामान्य तौर पर बहुत ही कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि चिया का बीज बहुत ही अत्यंत छोटा होता है तथा इसमें इसका वजन बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका रेट इतना ज़्यादा परंतु इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, परंतु इसका उत्पादन बहुत ही कम होता है। अधिकतम उत्पादन के कारण ही इसका भाव इतना ज़्यादा होता है। इसमें आपको एक एकड़ में लगभग 4 क्विंटल तक उत्पादन देखने को मिल सकता है। इसमें मुख्य रूप से ओमेगा 3 मेगा 6 फैटी एसिड बहुत से एंजाइम होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइबर होता है, जो क्या पचाने में शरीर में जिन लोगों को बीमारियों का प्रकोप रहता है, तो यह बहुत सी बीमारियों को नियंत्रित कर सकता है। अर्थात आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो तो आप चिया की फसल से अर्थात उसके कुछ नमूने से आप क्या बढ़िया उत्पादन देखने को मिल सकते हैं और अपनी बीमारियों को भी नष्ट कर सकते हैं। इसमें विशेषकर हृदय की बीमारी, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप है, इनसे आप संबंधित सभी बीमारियां होती है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है जिनके कई प्रकार की यह बीमारियां होती है, जिससे कि वह अपनी चाय की फसल से इन सभी बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाई इसमें बीमारियां मुख्य रूप से कोई भी बीमारियां नहीं आती है, केवल इसमें विशेषकर झुलसा रोग देखने को मिल सकता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की बीमारी अर्थात इसमें कीट पतंगों एवं जो किसान भाई आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई भी बीमारी नहीं दिख रही है। इसमें देख लो आप पत्तियां भी हरापन दिखा रही है तथा इसमें फुटाव भी कहीं कहीं पर दिख रहा है। अर्थात इसमें इतना फुटाव नहीं हो रहा है क्योंकि यह बहुत ही पास पास है, इसमें पौधे की दूरी नहीं है। किसान भाई यह विधि एक छटका विधि का प्रयोग किया गया है तथा इसमें जो पौधे हैं वह इतनी लाइन से लाइन की दूरी नहीं है, कहीं पर अधिक है तथा कभी कहीं पर बहुत ही कम है। इसमें किसी भी प्रकार की बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है। इसमें विशेषकर क्या झुलसा रोग देखने को मिल सकता है या ब्लाइट आ सकता है। यदि किसान भाई मौसम की बात की जाए तो कई बार मौसम खराब हो जाने से इसमें एकदम धूप निकल जाती है और इसमें झुलसा रोग आने की संभावना हो जाती है। विशेषकर किसान भाई अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको बस एक ही रोग देखने को मिल सकता है, झुलसा या ब्लाइट रोग। अर्थात जब अचानक से धूप निकलना प्रारंभ हो जाती है और मौसम खराब था पहले, और जिससे कि अचानक मौसम निकल जाता है अर्थात धूप निकल जाती है, जिसमें से झुलसा रोग उत्पन्न हो सकता है। तो किसान भाई आप भी अगर इसमें आप कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, इसमें तांबे युक्त छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात अगर आपको इसमें झुलसा रोग उत्पन्न होता है तो आपको इसके लिए क्या करना है, तांबे युक्त छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि झुलसा रोग नियंत्रित हो सकता है। किसान भाई यह एक विधि घरेलू विधि है। अगर आप इसका सही समय पर अगर समय समय पर सही ध्यान रखते हैं अर्थात मुख्य पोषक तत्वों को समय समय पर पूर्ति करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन देखने को मिल सकता है। आप प्रति क्विंटल 60,000 बिका अर्थात उत्पादन बढ़िया दिखा सकते हो। किसान भाई उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो किसान भाई अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास लेके आइकन को भी ऑल कर दीजिए, और तथा किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए तथा उन्हें भी पता चले कि चाय की खेती इस प्रकार होती है तथा इसमें इसमें फुटाव इस प्रकार का होता है तथा इसमें पीलापन की कोई भी समस्या नहीं आती है और किसी भी प्रकार की कोई भी कीट पतंगों एवं बीमारियां देखने को नहीं मिलती, बल्कि इसमें केवल झुलसा रोग देखने को मिलता है। जो भी इसके लिए उपाय होता है, तांबे युक्त छाछ का प्रयोग किया जाता है। यह एक घरेलू विधि है। आप अपनी चाय की फसल अगर बुआई करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तथा आपको किसी भी प्रकार की अपने फसल में कोई भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका समाधान के लिए तुरंत वीडियो अपलोड कर देंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।